हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरआरबी एलपी सीबीटी 2 की जो आंसर की है वो आ चुकी है। आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं ये वीडियो लेट बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा अपने कामों में थोड़ा बिजी था, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। दोस्तों, तो बहुत से लोग मतलब ऐसे हैं जिनके आप ये मान लो कि एक्यूरेट मतलब 26.25 मैं यहाँ समझा देता हूँ आप सभी को दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रेड रहता है, जो एएलपी का जो पार्ट बी रहता है, उसमें पास होने के लिए आपको 75 का 35% चाहिए पड़ता है, ठीक है, जो कि होता है आपका 26.25। ये होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। बहुत से लोग मतलब ऐसे हैं कि जिनकी मतलब 26 तो आ गए, लेकिन पॉइंट में किसी के 0.1, किसी के 0.8 मतलब पॉइंट में वो लोग आउट हो चुके हैं। तो मतलब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप अपनी आंसर की मतलब एक बार अच्छे से चेक कीजिए और उसमें देखिए कहीं एक आध क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो मतलब बोर्ड की तरफ से आंसर की में गलत दिया गया हो। ये सबसे पहला काम आपको करना है। और यदि ऐसा मिलता है कि अगर एक भी क्वेश्चन जिन जो मतलब 26 पॉइंट कुछ में अटकी हुई है, मैं केवल उन लोगों के लिए बता रहा हूँ ये वाली बात, तो वो लोग मतलब क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आंसर की पर। अभी तो मतलब डेट चल रही है उसकी, तो आप कर सकते हैं। हाँ, जिनकी मतलब 26 पॉइंट में कुछ हो रहा है, क्योंकि उनका अगर एक नंबर भी बढ़ाना तो वो लोग अंदर हो जाएंगे। और बाकी की जिनकी मतलब ट्रेड क्वालिफाई हो चुकी है वो तो चलो हो ही गए, अंदर ही हो गए ये। लेकिन अब एक तो क्या कह दूं कि एक तो थोड़ा कह सकते हैं कि पेपर का जो लेवल था वो मतलब थोड़ा ऐसा था। और दोस्तों, इसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्या ट्रेड में नॉर्मलाइजेशन होगा। दोस्तों, मैं सच बताऊं, मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि ये नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि पता एक तो ये रेलवे है, कभी भी मतलब कुछ भी कर देता है। ये अपनी बात पे ही मतलब 100% श्योर नहीं रहता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। हो सकता है कि ये देखो कर भी दे और हो सकता है देखो नहीं भी करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप इस नॉर्मलाइजेशन के भरोसे तो मत बैठना। हाँ कि नहीं मेरा हो जाएगा, मेरे एक दो नंबर का, इसके भरोसे मत बैठना। और जिनका निकल गया है सो वो अपनी बढ़िया साइको की तैयारी करें आराम से। हाँ, साइको की तैयारी करें। और जिनका नहीं निकला है तो वो अपनी अगली तैयारी में देखो ये जुट जाए। हाँ, क्योंकि देखो कोई भी हो, कोई सा भी पेपर हो, जो गलतियां रहती हैं वो इक्का दुक्का ही रहती हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि जिसको मतलब जिसके 3-4 मार्क्स कम आ रहा है 26.25 से, अब वो लोग कहें कि हम ऑब्जेक्शन एरिज करते हैं। देखो इतना इतना नहीं होता, इक्का दुक्का की बात चल जाती है। अब आप जो सोचो कि बिल्कुल ही कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, और साइको वाले अपनी फिर लगी रहे हैं उसमें बढ़िया, जहाँ से भी आपको सुइटेबल लगे वहां से आप कीजिए। बहुत टीचर हैं, बहुत किताबें हैं और ज्ञान देने वाले भी बहुत हैं, तो आप मतलब कहीं से भी कर सकते हैं तैयारी। और बाकी अब क्या ही कर सकते हैं, जिनका मतलब पेपर नहीं निकला है या ट्रेड क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, तो उनके पास अभी यदि वो प्रॉपर रेलवे में जाना चाहते हैं तो उनके पास अभी फिलहाल में तो देखो एनटीपीसी, ठीक है, और फिर ग्रुप डी वाला जो ऑप्शन है, ये दो मतलब फॉर्म ठीक है, वैकेंसी भी थोड़ी ठीक ठाक है। हाँ, तो कर सकते हैं, आप तैयारी कीजिए क्योंकि देखो अभी समय है लगभग एक डेढ़ डेढ़ दो महीने के आसपास आराम से, हाँ खिंच जाएगा इतना। तो आप इनकी तैयारी कीजिए दोस्तों, ग्रुप डी और एनटीपीसी में। मैं स्पेशली रेलवे वालों के लिए बता रहा हूँ जो मतलब रेलवे की ही जॉब करना चाहते हैं उनके लिए। और बाकी देखिए जो अदर जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं तो आराम से भरिए, क्योंकि यार जरूरी नहीं है कि आप मतलब रेलवे में वो करो। हाँ, बहुत जॉब जॉब ऐसी हैं जिनकी मतलब आप एलिजिबिलिटी पूरी कर पा रहे हो, तो आप उसका भी फॉर्म भरिए, किसी एक के भरोसे मत बैठना। हाँ, यदि आप एलिजिबल है तो आराम से तैयारी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक के भरोसे दोस्तों आज का समय ही नहीं है कि एक के हम भरोसे बैठे रहे। पता चला कि हमने तैयारी पूरी कर ली, वो फिर पेपर आप इस प्रकार से देख रहे हो कि एएलपी का जो सीबीटी 2 का जो एग्जाम था वो 19 मार्च को होना था, फिर वो नहीं हुआ, फिर समय मिला, फिर ये 2 तारीख और 6 तारीख में मतलब कंडक्ट हो गया है। हाँ, और आरआरबी जेई का भी देख लो 22 अप्रैल को हुआ था, उसकी फिर सेकंड शिफ्ट जो थी वो वाली भी देखो फिर कैंसिल कर दी उन्होंने, अभी तक उसका मतलब डेट वगैरह कुछ जारी नहीं हुआ है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों एक के भरोसे मत बैठना, लेकिन अपनी तैयारी में जो है वो पूरा पूरा 100% देते चलना। तैयारी में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी मत रखना। हाँ, बिल्कुल भी ढील मत डालना और आराम से तैयारी करो आप। ऐसा नहीं है कि आप एक वैकेंसी में नहीं हो पाए तो कुछ नहीं हो सकता, बहुत मौके हैं अभी तो, ठीक है। हाँ, और जो लोग भी दोस्तों मतलब आईटीआई है जिनके पास, तो और डिप्लोमा है, बीटेक वगैरह है, यदि वो मतलब अगली जो एएलपी वाली जो भर्ती है ना वो 9,970 वाली, उसके लिए भी मतलब आवेदन तो हो ही चुकी है और चल भी रहे हैं। डेट चूंकि बढ़ चुकी है, पहले 11 मई लास्ट डेट थी, अब 19 कर दी है। तो आप यहाँ भी मतलब फॉर्म तो डाल ही दिया होगा, आप लोगों ने नहीं डाला है तो बढ़िया आरआरबी जोन जो है वो सिलेक्ट करके आप फॉर्म फिलअप कर देना और उसकी तैयारी में जुट जाना। जो लोग भी ध्यान रखना दोस्तों, आप मेंस की संग में तैयारी करना, नहीं तो आप सोचो, क्योंकि
पेपर इस बार का अच्छा खासा आया था दोस्तों। जिस प्रकार के आप क्वेश्चन सोच भी नहीं सकते ना, एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे थे ऑप्शन है, उस लेवल तक के उन्होंने क्वेश्चन डाले थे, जो कि एक हाई लेवल होता है। मैं स्पेशली ITI वाले बच्चों की बात करूँ तो दोस्तों यही है कि तैयारी जो है, तैयारी में बिल्कुल कसर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ढील मत डालना। यदि आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं कि पहले मैं CBT फर्स्ट क्वालिफाई करूंगा है, और फिर जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा मैं मेंस की तैयारी नहीं करूंगा, ऐसा मत करना दोस्तों। संग में तैयारी कीजिए तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन देखना बहुत तगड़ा होने वाला है दोस्तों। हाँ, बिल्कुल भी वो मत करना। तो यही है। और बाकी दोस्त, नॉर्मलाइजेशन के भरोसे मत बैठना यार, मैं अभी भी कह रहा हूँ मत बैठना नॉर्मलाइजेशन के भरोसे। आप तो अपनी तैयारी कीजिए बढ़िया, जो होगा उसे छोड़ो अब, और क्या ही कह सकते। और बाकी अगली तैयारी में लगे रहो, बहुत फॉर्म है, बहुत मौके हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही था जो, नहीं, बहुत मौके हैं, बहुत चांस है अभी, तो लगे रहो आराम से, ठीक है। और वैसे इसका इस बार दोस्तों ट्रेड पे अपना ज़्यादा जोर देना, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि जब मतलब पार्ट बी ही नहीं निकला आपका, तो पार्टी में चाहे जितने मार्क्स हों उसका कोई फायदा नहीं है फिर। अब एक दोस्तों, जो अब कट ऑफ की बात रहती है, तो आप मतलब यहाँ ज़्यादा दिमाग मत लगाना। हाँ, जिस प्रकार से मतलब लोग काफ़ी बोल रहे हैं कि बताइए मतलब पार्टी में हमारे इतने नंबर हैं, क्या हो पाएगा क्या नहीं। आपने देखो 100% तो दिया ही होगा अपने पेपर में, फिर अब जितने निकले गलत भी हो जाते या कुछ मतलब मिस्टेक भी हो जाती है, जिसे अपन सिली मिस्टेक कहते हैं, वो भी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ यहाँ अपन अपन जो सेट पेपर लगाते हैं, यहाँ पेपर देना और वहाँ पेपर देने में बहुत फर्क होता है। वहाँ मतलब एक अलग ही प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर। तो आपके मतलब जितने भी मार्क्स आए हों, यदि आप ट्रेड में यदि क्वालिफाई हैं, तो हाँ आपको साइको आराम से मिलेगा, इसकी तो निश्चितता है, ठीक है। और ज़्यादा आप दिमाग मत लगाओ अभी फिलहाल तो, क्योंकि देखो अभी इसमें क्या है कि एक तो साइको बचा है, ठीक है, और साइको के बाद अपना मेडिकल भी है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे की बाहर होने की मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है। तो हो सकता है यदि आपके कम मार्क्स हैं और यहाँ बच्चे मतलब छट गए, तो बस, और यदि आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप भी अंदर हो सकते हो। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, देखो अभी कुछ कह नहीं सकते। तो फिलहाल तो आप अपनी मतलब साइको में पूरा 100% दीजिए, ठीक है। हाँ, और यदि आपको लगता है कि हम मतलब अदर की भी तैयारी कर सकते हैं उसके साथ, तो आराम से कीजिए, ठीक है। तो फिर यही है दोस्तों की, लगे रहो यार आराम से, और हम क्या ही कहें। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल भी मनोबल मत हारना दोस्तों, आप लगे रहो आराम से, यदि भगवान ने चाहा तो किसी न किसी में आप जरूर 100% सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपनी मेहनत में कुछ कसर नहीं छोड़ना। आपको मतलब बाद में ऐसा फील बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि यार कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, ऐसा मत करना दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। जबकि आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ मैंने अपना 100% दिया था, उसके बावजूद भी यदि नहीं हुआ तो वो फिर चलो ठीक है, लेकिन आपको 100% देना है बस, ठीक है। हाँ, क्योंकि अपन देखो दूसरों से झूठ बोल सकते, खुद से झूठ नहीं बोल सकते, मैं तो देखो सही बताऊँ। हाँ, तो बढ़िया से लगे रहिए दोस्तों। बाकी ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।